नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर सांगवान सिटी, अलीगढ़ में एक भव्य और गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता पूर्व डीओ प्रशासन श्री सुल्तान सिंह ने की। कार्यक्रम में देश भर से आए विद्वान वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन चरित्र, विचारों तथा समाज, विशेष रूप से दलित, वंचित और नारी शक्ति के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विष्णुकांत ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक सरोकारों, संविधान निर्माण में भूमिका और नारी सशक्तिकरण की दिशा में उनके ऐतिहासिक कार्यों को रेखांकित किया। इस विशेष अवसर पर कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुंवर आरिफ अली खान तथा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रजनी रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगठन के अन्य पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। विशेष रूप से नारी शक्ति और बच्चों की सहभागिता ने समारोह को एक नई ऊर्जा प्रदान की। सभी के कल्याण और समृद्धि की कामना करते हुए समिति ने बाबा साहब और भगवान बुद्ध के आशीर्वाद की प्रार्थना की। वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब के जीवन दर्शन, सामाजिक न्याय के लिए किए गए संघर्ष और उनके उच्च आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। नारी शक्ति और बच्चों के लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से प्रेरणादायक रहा। छू करके हमारी आस्था भी आपके कदमों को छू करके। सर ध्यान दीजिएगा, कत्ल हो गया, पुलिस आई, और ये उस समय की बात बता रहा हूँ जब सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे और पुलिस के पास बहुत संचार के माध्यम नहीं होते थे। मोबाइल ने अपने स्तर से परिवार के सभी सदस्यों से, मोहल्ले के सभी सदस्यों से जानकारी ली, और जानकारी लेने में उनकी पत्नी से पूछा आप कहाँ थी, तो उन्होंने बताया मैं मंदिर में पूजा कर रही थी। बेटे से पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। नौकर को पूछा तो आदरणीय बंधु, माता शक्तियां और मेरे साथी, प्रोफेसर साहब ने जितनी भी बातें कही हैं, अब उसके बाद बहुत कुछ कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हकीकत में जो बात कलम की ताकत में है, जो बात कलम से निकलती है, आपने उसी चीज को साकार करने की कोशिश की। आज हम लोग इतने शानदार ढंग से ये प्रोग्राम जो उस जगह पर कर रहे हैं, इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई यहाँ के सभी साथियों ने की, शायद सभी को अंदाजा होगा। ये वो लड़ाई थी। आज देखिए कितने अच्छे ढंग से हम सब बैठे हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जन्मदिन को मनाने के लिए कितनी रुकावटें लोगों ने पैदा की, ये बात तो वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस वक्त इस सारी चीज की लड़ाई लड़ी थी। कुछ ऐसे लोग जो मजबूर तो हैं हर बात मानने के लिए, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि शायद कोई बात ऐसी हो जाए कि ये वो काम न कर सकें, जिसके लिए यहाँ पर इतना सब कुछ किया गया और यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे हमारे सभी लोगों ने मिलकर जब लड़ाई लड़ी, तो आज हम लोगों को ये दिन नसीब हुए हैं और हम सब लोग बाबा साहब के संविधान की वजह से अपने हक को लेने में कामयाब हुए। कहने हमारे पास क्यों बैठना चाहता है, ये अगर हमारी बराबरी करेगा तो हम छोटे हो जाएंगे। लेकिन आप कैसे भूल जाएंगे कि आप इंसान में सेग्रीगेशन नहीं कर सकते। इंसान तो इंसान है, और जो बुद्धिमान है, जिसको दिमाग ऊपर वाले ने दिया है। आगे देखिए, हमारे बाबा अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरी दुनिया को जन्मा दिया। जब उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा, अपना डंका पीट दिया, तब यहाँ पर लोग मजबूर हैं कि अब हमको अपने पूरा वो करें। लेकिन
आज भी वो इसी कोशिश में रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई ऐसा काम कर दें कि ये हमारी बराबरी तक ना आ पाए। लेकिन आप किसी को इस तरह से नहीं रोक सकते। आज मुझे बेइंतहा खुशी है ये बात देखने के लिए, ये बात सोचने के लिए कि आज हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे वो मुकाबला कर रहे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में अपना डंका पीट रहे हैं। कहीं पर डीएम बने हुए हैं, कहीं पर एसपी बने हुए हैं, कहीं पर प्रोफेसर बने हुए हैं। आप जरा देखिए, प्रोफेसर साहब ने आज जितना बड़ा एग्जाम्पल, जितनी बड़ी चीज उन्होंने शिक्षा के बारे में आपको बताई। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार होने वाला है, आप आरक्षण पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण तो बहुत पीछे रह गया। वो आपकी जड़ी खत्म कर देंगे तो वो पेड़ कहाँ रहेगा, वो इमारत कहाँ रहेगी। तो ये मैं दिल से प्रोफेसर साहब को दाद देता हूं कि उन्होंने आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि उस रास्ते पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और मुझे इतनी खुशी हुई है, देखिए हमारी बहन, हमारी बेटी ने अभी 2 सवालों का जबरदस्त जवाब दिया। कोई अपने गाने में मस्त है, कोई कुछ सोच रहा है, लेकिन उसका ब्रेन उस चीज पर लगा हुआ था। हम कैसे मान लें कि हमारे अंदर कहीं कोई कमी है या हम किसी से कम हैं? क्या ये आईएएस नहीं बन सकती? बनेगी। उसके अंदर जज्बा है। जो लोग अपने अंदर जज्बा रखते हैं, जो लोग कुछ करने के लिए करते हैं, मैं फिर कहता हूं बेटा, अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम कर रहे हो, तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें जाना चाहिए। तुम कभी किसी से कम नहीं हो। हमेशा आदमी को अपने अंदर वो चीज पैदा करनी चाहिए, हम किसी से कम नहीं।